दोस्तों, क्या आप भी रोज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो? तो ध्यान दो, क्योंकि आरबीआई ने यूपीआई को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं और अब इन गाइडलाइन के बाद कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। क्या अब 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा? अगर यूपीआई से पैसा देर से पहुंचा तो बैंक जिम्मेदार होगा? और क्या पेटीएम जैसी वॉलेट से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा? तो आज की इस वीडियो में हम आरबीआई की नई गाइडलाइन को समझेंगे, ताकि आप गलती से भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए या आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। तो यूपीआई क्या है और आरबीआई इसमें क्या दखल देता है? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आपको 24 घंटे बिना बैंक टाइम के पैसे भेजने की सुविधा देता है। हर दिन भारत में करीब 65 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से होते हैं। ऐसे में आरबीआई, जो हमारे देश का बैंकिंग रेगुलेटर है, ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सुरक्षित हो, तेज हो और पारदर्शी हो। पिछले कुछ महीनों में आरबीआई को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ ऐप्स यूपीआई डेटा को सुरक्षित नहीं रख रही। कुछ ट्रांजैक्शन में पैसा कटता है लेकिन पहुंचता नहीं, और कई लोग फेक लिंक्स या क्यूआर स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने अब नई गाइडलाइन 2025 जारी की है। सबसे पहली गाइडलाइन नंबर 1, लिमिट में बदलाव। अब तक यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख थी, लेकिन आरबीआई ने अब इसे विभिन्न उपयोग के अनुसार बांट दिया। अगर आप सामान्य पेमेंट करोगे तो 1 लाख की लिमिट पहले जैसी ही रहेगी। अगर आप एजुकेशन के लिए या हॉस्पिटल बिल पे करते हो तो अब 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन की अनुमति है। मतलब अगर आप किसी हॉस्पिटल या कॉलेज में पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख तक बिना दिक्कत पैसे भेज सकते हो। और यूपीआई लाइट वॉलेट क्या है? देखो, यूपीआई लाइट से अब 500 तक की एक बार में ट्रांजैक्शन की सीमा तय की गई है। इससे माइक्रो पेमेंट्स जैसे दूध, बस टिकट, छोटा सामान आसान रहेंगे। दूसरी गाइडलाइन देखो क्या जारी हुई है। बहुत लोग सोचते हैं क्या अब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा? आरबीआई ने साफ कहा है कि P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन P2M यानी व्यापारी को भुगतान पर अगर आप पेटीएम वॉलेट या प्रीपेड कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 1.1% तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू हो सकता है। इसका मतलब अगर दुकानदार पेटीएम वॉलेट से पैसे ले रहा है तो चार्ज व्यापारी देगा, ग्राहक नहीं देगा। अब आपके लिए एक जरूरी बात, गूगल पे या फोन पे से सामान्य यूपीआई पेमेंट पर अभी कोई टैक्स या चार्ज नहीं लगेगा। अब गाइडलाइन नंबर 3 समझो। पहले क्या होता था, आपने यूपीआई पेमेंट किया, पैसा कट गया लेकिन सामने वाले को नहीं मिला और फिर शुरू होता था 24 घंटे रुकिए, टिकट रेज करिए, बैंक से बात करिए वाला चक्कर। अब आरबीआई का नया नियम क्या कहता है? देखो, अब आरबीआई का नया नियम कहता है अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो बैंक को 5 दिनों के अंदर पैसा वापस करना होगा, और अगर बैंक इसमें देरी करता है तो ग्राहक को बैंक से 100 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा मिल सकता है। इससे अब आपको बार बार कस्टमर केयर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइडलाइन नंबर 4 समझो, फेक यूपीआई एप्स पर सख्ती। पिछले साल कई फेक एप्स जैसे भीम प्रो, गूगल पे लाइट, फोन पे फास्ट आदि वायरल हुए थे, जिनसे लोगों के पैसे गायब हो गए। अब आरबीआई ने एनपीसीआई के साथ मिलकर नया नियम लाया है। हर यूपीआई ऐप को एनपीसीआई से वेरीफाइड सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा। मतलब अब सिर्फ ऑफिशियल ऐप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे ही काम करेंगे। बाकी ऐप्स अगर बिना अनुमति काम करते पाए गए तो तुरंत बैन होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। अब गाइडलाइन नंबर 5 समझो, यूपीआई फ्रॉड से बचाव के नए नियम। आरबीआई ने बैंकों और ऐप्स को कहा है कि हर पेमेंट के पहले डबल वेरिफिकेशन लगाना जरूरी होगा। मतलब अगर आप नया डिवाइस यूज कर रहे हैं तो पहले ओटीपी प्लस एमपिन दोनों से वेरिफिकेशन होगा। क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त ऐप बताएगा कि रिसीवर कौन है, ताकि आप गलती से किसी फेक क्यूआर पर पेमेंट ना कर दे। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स को हर महीने फ्रॉड रिपोर्ट एनपीसीआई को भेजनी होगी। गाइडलाइन नंबर 6 समझो, जो अकाउंट या यूपीआई आईडी पिछले 1 साल से एक्टिव नहीं है उन पर आरबीआई ने कहा है इनकी ऑटो रीएक्टिवेशन तभी होगी जब यूजर खुद अनुमति दे। यह कदम सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि कोई पुरानी यूपीआई आईडी का गलत उपयोग ना कर सके। अब गाइडलाइन नंबर 7 समझो। दोस्तों, आजकल लगभग हर किसी के मोबाइल में 3-4 यूपीआई ऐप्स तो जरूर होते हैं। किसी में ऑफर मिलता है, किसी में कैशबैक, तो कोई ऐप बस आदत से यूज करते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे या भीम इत्यादि। अब आरबीआई ने देखा है कि बहुत सारे यूजर्स एक ही बैंक अकाउंट से 4 या उससे भी ज्यादा यूपीआई आईडी बना लेते हैं। अब इसमें 2 बड़ी समस्या सामने आई है। सिस्टम पर लोड बढ़ना। हर नई यूपीआई आईडी का मतलब है सिस्टम पर एक नया रजिस्ट्रेशन, जिससे एनपीसीआई जो यूपीआई चलाता है के सर्वर पर ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता है, और कई बार यही कारण बनता है कि पैसे कटे लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचे जैसी दिक्कतें होती है। फ्रॉड और कंफ्यूजन बढ़ना। कई बार लोग भूल जाते हैं कि कौन सी यूपीआई आईडी किस बैंक से जुड़ी है
और स्कैमर्स इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं और वो नकली आईडी बनाकर लोगों से पैसे मंगवाने लगते हैं। इन्हीं कारणों से आरबीआई ने नया नियम लागू किया है। अब किसी एक बैंक अकाउंट से ज्यादा 3 यूपीआई आईडी एक्टिव रह सकेंगी। मतलब अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक अकाउंट है और आपने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से उसे लिंक कर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप भीम या किसी चौथे ऐप में भी वही अकाउंट लिंक करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम आपको मैसेज देगा, मैक्सिमम यूपीआई आईडी लिमिट रीच्ड फॉर दिस अकाउंट। यह कदम आरबीआई ने इसीलिए उठाया है ताकि सर्वर पर ओवरलोड कम हो, फ्रॉड कम हो और हर ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग और सिक्योरिटी और मजबूत हो सके। सीधी भाषा में समझो, पहले आरबीआई का फोकस सिर्फ फ्री और फास्ट पेमेंट था, लेकिन अब सिक्योर पेमेंट भी उसकी प्राथमिकता बन गई है। अब आपका पैसा सिर्फ जल्दी नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर होगा। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। हमेशा वही यूपीआई ऐप इस्तेमाल करो जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड की गई हो। कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किसी को अनजान को ना करो। बैंक ऐप या गूगल पे का अपडेट हमेशा लेटेस्ट रखो। पेमेंट के बाद सक्सेस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर रखें। कस्टमर केयर नंबर गूगल से नहीं, ऐप के अंदर ही देखें। दोस्तों, आरबीआई जो है अब यूपीआई को सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाने की योजना पर काम कर रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका में पहले ही भारतीय यूपीआई सिस्टम एक्टिव हो चुका है। भविष्य में आप सीधे अपने गूगल पे से विदेशी दुकानों पर भी पेमेंट कर पाओगे। समझ में आया? तो देखो कितने अच्छे रूल्स हैं ये। तो दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइन आपकी सुरक्षा के लिए है ताकि आपका पैसा ना फंसे, ना गुम हो और ना किसी के गलत हाथों में जाए। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि आरबीआई को यूपीआई पेमेंट पर लिमिट और बढ़ानी चाहिए या अभी सब ठीक है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ पेमेंट करिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।